हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़। हाय। नमस्कार। हमारे धीरज शंकर। इस समय हम लोग हैं सीतापुर रोड पे हैं और सीतापुर रोड पे निकले हुए हैं और जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको आज नवरात्र का पहला दिन है, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं नवरात्र की और आने वाले दशहरे की, बाराबाद की और दीपावली की अभी से हम दोनों भाइयों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद। तो इस समय हम लोग सीतापुर रोड पे हैं। लतीफ़ भाई, हाँ, हमारे सैनी भाई हैं जो नविश में, याद होगा आपको। कल उनकी कॉल आई थी हमारे पे और उन्होंने वीडियो देखी हमारी, बहुत खुश हुए। कहने लगे भाई आपने बहुत कुछ छोड़ दिया, यहाँ मिस कर दिया है। अच्छा अच्छा। तो दोबारा उन्होंने बुलाया है हम लोग को। तो भाई अगर माता ने बुलाया है तो भाई दोबारा जाना बनता है। तो चलते हैं, नैमिष चलते हैं और जो वहाँ कुछ छूट गया है वो थोड़ा कवर करते हैं और आप लोग को जो है दिखाते हैं। बिल्कुल, तो बने रहें हमारे साथ बने रहें। और मैं यही कहूँगा कि याराना यार का न कभी छूटेगा, तेरा नाम ले लेकर मेरा दम छूटेगा। चलते हैं दोस्तों और नैमिष के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा सा धीरज भाई आप गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुंच सकें और फिर वहाँ चल के आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ओके, बाय। चलते हैं माता जी के दरबार में। नवरात्र का आज पहला दिन है, आपको पहले दर्शन करवाते हैं। चलिए। जय हो माता। चैनल वाले जय बाबा मंगल करी। की गलती है। जा रहना है नहीं रहने मुलाकात हुई, बहुत गाना है उसमें।
महाराज जी इस गद्दे के बारे में कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे? भैया जी, ये भगवान वेद व्यास जी महाराज की तपस्थली है। भगवान ने जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, महाभारत, इन सब ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध की भूमि है बद्रीनाथ, माना गाँव उत्तराखंड में है। भगवान वेद व्यास जी महाराज ने वहाँ पे लिपिबद्ध किया है। लिपिबद्ध करने के बाद किसको प्रदान किया जाए, ऐसी जिज्ञासा हुई। उन्होंने नैमिषारण्य की ओर देखा, जहाँ पे 88,000 महर्षि 252 किलोमीटर के एरिया में बैठे तपस्या कर रहे थे। उन ऋषियों को देखकर भगवान उनके मन में ये हुआ कि भगवान नैमिषारण्य आए और यहाँ पर आकर 88,000 महर्षियों को ज्ञान दें। भगवान नैमिषारण्य आए। ये जो ऊंचा आकार में भूमि दिख रही है, ये समतल भूमि हुआ करती थी। समतल भूमि पे बैठकर भगवान वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, महाभारत, सत्यनारायण व्रत कथा सभी ग्रंथों का उपदेश किया। फिर जैमिनी, पैल, अंगिरा, वैशंपायन को एक एक वेदों का ज्ञान दिया। अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज और अपने शिष्य सूत जी महाराज को 18 पुराण, 6 शास्त्र का उपदेश करना सिखाते हैं। फिर भगवान नैमिषारण्य से यात्रा पे चले जाते, तो उनके शिष्यों के मन में ये विचार हुआ कि भगवान वेद व्यास जी महाराज अंश अवतार हैं नारायण के, तो ऐसी परम पवित्र भूमि पे किसी का भी पैर आदि न लग जाए, कोई बैठ न जाए। ऐसा सोचकर महर्षियों ने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हुए उस परम पवित्र भूमि को मिट्टी से एक आकृति का निर्माण कार्य किया और उसका पूजन किया। उसी का सारे भक्त लोग दर्शन लाभ लेते हैं। जय व्यास भगवान। ये हवन कुंड है, यहाँ की रिपेयरिंग चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। निर्माण हो रहा है, गाड़ी प्रगति पे है, देख रहे हैं। ये व्यास हवन कुंड है। राम जी ने पत्थर कराए थे। बीचों बीच पिंड, ये शरीर, ये नाभि गया है। दोस्तों दिखाते हैं, एक ही जगह पे 2 पेड़ निकल हैं एक ही। देखिए
बट का पेड़ है और उधर भी खैनी, मतलब पूरे परिसर में आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक है। काफ़ी दूर तक फैला है और शायद ऐसे बहुत कम जगहें हैं। देख सकते हैं आप। साल पुराना है ये 5097 साल जो आगे वो जमीन लिखा हुआ है। बहुत पुराना पेड़ है और महत्व भी बहुत अच्छा है और हम तो कहते हैं आप सभी को एक बार दर्शन ज़रूर। जरूर करना चाहिए और आनंद की बनना है। महाराज जी मुझे पेड़ नजर आ रहा है। महाराज जी कुछ जानकारी देंगे यहाँ के बारे में? ये भैया जय श्री राम। ये तपस्थली है जहाँ महाराज मनु और शत्रुपा जी ने तप किया था, जिनसे हम आप सब लोग पैदा हुए। स्वयं भो मनु और शत्रुपा जिनसे मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई, वो महाराज मनु और शत्रुपा जी ने इसी मानव तप के अंदर तपस्या किया और मानव की सृष्टि प्रारंभ हुई और मानव के कल्याण के लिए 23,000 वस्त्र यहाँ पर इस प्रकार से एक पैर से उठा करके उन्होंने तपस्या की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप तप किया। तब भगवान आदि नारायण प्रभु श्री सीताराम जी ने यहाँ पर होकर के श्री की यहाँ को अंदर में सुन लिया और तब महाराज मनु ने राम से मांगा कि हमें आप ही जैसा पुत्र चाहिए, आपके बिना जगत का कल्याण संभव नहीं है। तो राम ने कहा कि मैं अभी नहीं, तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, आप अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ होंगे, आपकी धर्मपत्नी शत्रुपा जी कौशल्या होंगी, तब मैं आपको पुत्र से प्राप्त होगा। अभी तक आप सृष्टि का प्रारंभ करें और समय आने पर हम आपको पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। तो महाराज मनु ने यहाँ पर सृष्टि का प्रारंभ किया और प्रथम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उत्तानपाद हुआ। प्रथम कन्या के रूप में देवहूति को जन्म दिया। इसी प्रकार से सृष्टि का विस्तार हुआ। उत्तानपाद हुए, उत्तानपाद से ध्रुव हुए, बेन हुए, पृथु हुए, ऋषभदेव हुए, भरत हुए, हम सब हुए। तो वो बढ़ते बढ़ते वृद्धि का जो मूल स्थल है वो ये पवित्र भूमि है, हम सबकी जन्मभूमि है। राम का जन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, मानव का जन्मभूमि नैमिषारण्य, ये पवित्र भूमि है। ये जो मनुष्य रूपा हैं ये हम सबके आदि माता पिता हैं। सृष्टि के प्रथम माता पिता जो हैं, प्रथम जो स्त्री पुरुष हैं वो स्वयं मनु और शत्रुपा जी हैं। ये उनकी पवित्र भूमि है, हम सबकी ये जननी है, जन्मभूमि है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीय से, स्वर्ग से भी सुंदर होता है। इसलिए जो नैमिषारण्य हमारी जन्मभूमि है ये स्वर्ग से सुंदर अष्टम वैकुंठ कहा जाता है। वो पवित्र स्थल है। जय श्री राम।
चलते हैं, प्रस्थान करते हैं यहाँ से और काशी। आगे काशी चलते हैं। काशी भी आपको दिखाना है। मेन काशी तो आपने देख ली, नैमिष राय की आपको काशी दिखाना बनता है। बने रहें हमारे साथ, आगे मिलते हैं।